फॉरेन पॉलिसी पे हम बात कर सकते थे कि फॉरेन पॉलिसी पे डिस्कस करना, आपसे सवाल करना कि बताइए क्यों तुर्की ने बूट्स ऑन ग्राउंड कर दिए, वो सब ठीक है, विपक्ष करे भाई। पंकज जी पूछें, फराज किदवई साहब पूछें कि टर्की ने कैसे कर दिया, रशिया क्यों चुप रहा। देखिए वो सारे सवाल हैं, वो सारे सवाल हम आपसे पूछ सकते हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है। माय प्रॉब्लम इज फराज किदवई जी, जब आप और अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी जब समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी तब चुप रहती है जब राहुल गांधी कहते हैं ये बताओ कि अपने कितने गिरे। अब जब आप इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में, जिसमें आम आदमी पार्टी को महारत हासिल है, डांडा साहब आपको महारत हासिल है ये मीडिया वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में आपकी पार्टी को, उसके बाद भी आपको पता है एक जंग हमारे सिपाही लड़ रहे हैं जो सबसे ऊपर है, एक जंग ये सोशल मीडिया पे जो पाकिस्तान सबसे ज्यादा लड़ा, उसमें आप उनको फॉर्डर दे रहे हैं और आप सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से कांग्रेस पार्टी को। डांडा साहब कैसे कर सकते हैं आप, कैसे कर सकते हैं, बताइए डांडा साहब। ऐश्वर्या जी पहले तो आप फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं, इसलिए मैं सबसे पहले यही टोक दूं आपको। तो जब राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा कि हमारे कितने विमान गिरे, हमने उसी दिन कहा था कि ये पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं राहुल गांधी। हमने बहुत खुल के उसकी मुखालफत की थी। अगर आपको सवाल पूछना है आप अपनी सरकार से पूछिए, लेकिन ये जानने में किसका इंटरेस्ट हो सकता है जब हमारी सरकार का, हमारी सेना का बयान आ चुका कि हमारे सारे पायलट सुरक्षित हैं, उसके बाद कोई ये पूछे कि कितने प्लेन गिरे, ये जानने में तो आतंकी देश पाकिस्तान का इंटरेस्ट हो सकता है, देश में तो किसी का इंटरेस्ट नहीं हो सकता। हमें तो ये इंटरेस्ट था कि हमारे पायलट सुरक्षित हैं, सेना ने कहा हमारे पायलट सुरक्षित हैं। हमें तो ये इंटरेस्ट था, हमने पाकिस्तान के कितने एयरबेस तबाह किए, सेना ने बताया हमने इतने एयरबेस तबाह किए, हमने एक एक शब्द माना। और मैं आपको फिर बता दूं ऐश्वर्या जी, देश की जहां बात आती है, आम आदमी पार्टी जब 370 हटाने की बात आई, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इससे आतंकवाद खत्म होगा, हमने साथ दिया था संसद के अंदर, हमने कहा ठीक है हटाइए अगर इससे आतंकवाद खत्म होगा तो। अब की बार जब सर्वदलीय बैठक हुई, हमने खुल के ये कहा था कि आप जो मर्जी कार्रवाई कीजिए, आपका डिसीजन गलत हो सही हो कुछ भी हो, हम आपके साथ खड़े हैं पूरी ताकत के साथ। उस सर्वदलीय बैठक में हमें ऐश्वर्या जी ये बताया गया था कि 21 आतंकी ठिकाने चिन्हित किए गए हैं जिनको तबाह किया जाएगा। 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया हमारी सेना ने पूरे शौर्य के साथ, अच्छे तरीके से। मैं सिर्फ ये सवाल सरकार से पूछ रहा हूं और हमारी पार्टी भी ये सरकार से सवाल पूछ रही है कि बाकी के 12 ठिकाने तबाह होने से पहले आपने सीज फायर क्यों कबूल किया? आपने पाकिस्तान के घुटने टिकवा के उनसे वो आतंकवादी पहलगाम वाले क्यों नहीं मांगे? हमारे जितने भी लिस्ट पे आतंकी उनको कहते, उनकी गर्दन पे हमारा हाथ था, हमें उनको कहना चाहिए था कि पहले वो आतंकी सारे हमारे हवाले करो, तब हम ये विराम करेंगे, तब हम सीज फायर करेंगे। ये हमारे पास इतना अच्छा मौका था ऐश्वर्या जी, दुख नहीं होता है क्या अगर हम साथ दें खुल के सरकार का, और सरकार अगर वो मौका चूक जाए तो दुख नहीं होता है क्या? देश हमारा नहीं है क्या? हम नहीं चाहते क्या कि पीओके वापस आना चाहिए, हमारे देश का हिस्सा है? तो अगर दुख होगा, अगर ये सवाल होंगे तो पूछे तो जाएंगे ऐश्वर्या जी, सरकार से सवाल पूछें। सेना ने जो किया वो अभूतपूर्व था, सेना ने जिस तरीके से हिट किया वो अभूतपूर्व था, सेना ने जैसे डिफेंड किया पाकिस्तान के हमलों को, वो भी बिल्कुल पूरे तरीके से, हम जितनी उसकी तारीफ करें उतना कम है। लेकिन निश्चित तौर पे सरकार से अगर सवाल पूछने होंगे तो पूछेंगे, हम उस बात की परवाह नहीं करेंगे कि पाकिस्तान का चैनल क्या चला देगा, ये क्या कर देगा। आज पाकिस्तान के चैनल पे एस जयशंकर चल रहे हैं सबसे ज्यादा, कर लो आप क्या करोगे? आज पाकिस्तान के चैनल के पोस्टर बॉय एस जयशंकर है। क्यों दी पूर्व सूचना? आप कहते हैं कि नहीं नहीं बाद में विदेश मंत्रालय ने सफाई दे दी। उसकी सफाई देने से क्या होता है? एस जयशंकर से ज्यादा तजुर्बा है क्या विदेश मंत्रालय के उस अधिकारी का जिसने सफाई दी? एस जयशंकर से ज्यादा समय विदेश मंत्री कोई रहा है क्या इस देश में? उनको पता है एक एक शब्द क्या बोल रहे हैं वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। अगर उन्होंने ये बात बोली है तो इसका मतलब हम तो ये मान के चलेंगे कि सूचना दी है। क्यों दी? ये सवाल नहीं पूछे। अगर कोई देश में इस तरह की हरकत करे सवाल ना पूछे ऐश्वर्या जी, इस पार्टी से हम देखना शुरू कर दें। पूछिए ना, पूछिए। सिद्धार्थ जवाब दे रहे हैं, आनंद जी आ रहा हूं उसके बाद, क्योंकि सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। फराज साहब आ रहा हूं। सिद्धार्थ क्विक रिस्पॉन्स। देखिए ऐश्वर्या जी, पाकिस्तान में टीवी में कौन चल रहा है, कौन वहां का पोस्टर बॉय, वो तो छोड़िए, तालियां बज रही हैं किनकी बात पर वो जाकर के देखिए। अगर जयशंकर को या प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का मीडिया दिखा रहा है तो दहशत में दिखा रहा है। हमने सुना है सदन के अंदर खड़े होकर के पाकिस्तान में कह रहे थे कि पैर कांप रहे थे हमारे जब अभिनंदन का इशू हुआ था, और वो भी मीडिया में चला था। पर आज आप लोग बयान देंगे, यहां पर तालियां बटोरेंगे, वहां पॉपुलैरिटी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, तो ऐसी पॉपुलैरिटी को कहां लेके जाएंगे? कहां लेके जाएंगे ऐसी पॉपुलैरिटी को? यह पहली बात।
दूसरी बात, आपने कहा हम तो देश के साथ खड़े थे, हमने तो देश का पूरा साथ दिया। अरे ये साथ देश का दिया, किसी पर एहसान नहीं किया। देश के साथ खड़े रहिए, पर ये देश की सेना तय करेगी, ये देश तय करेगा हमको कब हमला करना है और कब हमला नहीं करना है। हमने ऑपरेशन सिंदूर करा, हमने पहले ही दिन उसी के नीचे लिखा कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते, हम आतंकी ठिकानों को हमला करना चाहते थे प्रिसिशन के साथ। जितने ठिकाने थे, जितनों पे हमको हमला करना था, हमने प्रिसिशन के साथ किया। पर आप लोगों को अपनी राजनीति करनी है। ये तब राजनीति और ये दुख तब आपको याद नहीं आता था जब मुंबई के अंदर 166 लोग मारे गए। देश की सेना तैयार थी, हम कर सकते थे। हमारे एयरफील्ड मार्शल ने कहा, एयरफोर्स मार्शल ने कहा कि सेना तो तैयार थी, एयरफोर्स तैयार थी, पर नेतृत्व ने रोक दिया। आज घर में घुस करके भारत मार रहा है, दुख हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री डंके की चोट पे पाकिस्तान के बॉर्डर पे बीकानेर पे जाके खड़े होकर के डंके की चोट पे विश्व को मैसेज दे रहे हैं। दुख हो रहा है। किस बात से चिढ़ है? मैं पूछता हूं किस बात से चिढ़ है? ये कभी नहीं होता था, अप्रत्याशित है। हमने उरी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, हमने एरियल स्ट्राइक करी, आज हमने इंटरनेशनल बॉर्डर घुस करके मारा। पर कांग्रेस पार्टी की, विपक्ष की ये चिढ़ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कभी देश के साथ खड़े हुए तो कहिए मत, एक्चुअल में साथ खड़े हुए। Okay. एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आनंद विजय जी दिखाइएगा, तब शब्दों की मर्यादा होगी, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके सिद्धार्थ जी। आनंद विजय जी, डाना साहब आ रहा हूं, किदवई साहब बोले नहीं अभी तक। आनंद विजय जी एंड किदवई जी। आनंद दादा। मैं तो सिर्फ बहुत ये देख रहा हूं, जो बात आप कह रहे हैं, लोग सारे ये कह रहे हैं कि सेना पर, मैं बहुत सम्मान करता हूं सेना का, सारा भारतीय नागरिक सम्मान करता है सेना का, लेकिन सेना तो सिविलियन के अंडर में है ना इस लोकतंत्र में। जब तक सिविलियन नेतृत्व का ऑर्डर नहीं होगा, सेना को खुली छूट देना अलग बात है, सेना के हाथ बांध देना दोनों अलग बात है। अभी सिद्धार्थ जी ने जिस घटना का जिक्र किया 2009/11 वो 26/11 की घटना का, उस समय क्यों नहीं सेना को खुली छूट दे दी गई थी? तो अगर कोई व्यक्ति राजनीति कर रहा है और राजनीति में अगर सिविलियन नेतृत्व के पास सेना को कंट्रोल करने का इस संविधान ने शक्ति दी है, तो क्यों नहीं वो बोस्ट करेगा? ये बताओ। मैं तो ये सवाल पूछना चाहता हूं। सब लोग सेना की तारीफ कर रहे हैं, अरे सेना को खुली छूट। एक जमाना था जब सेना के पास